Hello student, today we are discuss about the sintered glass filter. What is the sintered glass filter? तो अपन सबसे पहले इसकी फिल्टर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी बनावट देख लेते हैं कि सिंटर्ड ग्लास फिल्टर कैसा बना हुआ होता है। तो यहाँ पे आपको जो ग्लास का बना हुआ एक फनल दिख रहा होगा, इस ग्लास के बने हुए फनल के अंदर आपका एक सिंटर्ड ग्लास रहेगा, राइट। और ये सिंटर्ड ग्लास यहाँ पे लगा हुआ रहता है, यहाँ अटैच रहता है। और इस फनल का जो बॉटम वाला पोर्शन है वो आपके नीचे जो भी कॉनिकल शेप जो बीकर है या आपका जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके साथ अटैच रहता है। तो यहाँ पे जो ये रबर होता है उस रबर कॉर्क के साथ या क्या रहता है, टाइटली अटैच रहता है। ओके, और इसका बॉटम पोर्शन इसके अंदर रहता है। जिस भी फीड को या मटेरियल को आपको फिल्टर करवाना होता है तो अपन जनरली इस फनल के अंदर यहाँ से ऊपर से पोर करवाते हैं या ऊपर से आप उसमें एंटर्ड करवाते हैं, राइट। अब ये जनरली जो फनल आता है, इस फनल की कैपेसिटी जो होती है वो होती है आपकी 30 सीसी की होती है। 30 सीसी का मतलब हो गया कि 30 ml तक का लगभग लिक्विड आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फनल के अंदर डाल सकते हैं एक साथ और उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हैं। अब ये जो भी फिल्ट्रेशन होगा वो जनरली फिल्ट्रेशन इस सिंटर्ड ग्लास जो होता है, सिंटर्ड ग्लास की वजह से रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये असेंबली दिख रही है सिंटर्ड ग्लास की। अब सिंटर्ड ग्लास जो जनरली किसका बना हुआ होता है वो अपने को पता होना चाहिए कि सिंटर्ड ग्लास जनरली फाइन पोलराइज्ड ग्लास जो होते हैं, उन पोलराइज्ड ग्लास को अपन क्या करते हैं, सूटेबल मोल्ड के अंदर डाल के उस फॉर्मेशंस के अंदर अपन इस सिंटर्ड ग्लास फिल्टर को बना सकते हैं। अब ग्लास के अंदर भी एक ग्लास का टाइप आता है जैना ग्लास। तो उस जैना ग्लास का आपका ये सिंटर्ड ग्लास बना हुआ होता है। और जनरली जो सिंटर्ड ग्लास डिस्क जो होती है, सिंटर्ड ग्लास की ये डिस्क जो है इसकी जो साइज होती है वो होती है 30 mm की साइज रहती है। वो अपने को याद रखना है कि कितनी इस डिस्क की साइज रहेगी। उसके बाद जो सिंटर्ड ग्लास है इसकी पोरोसिटी कितनी होती है, पोरोसिटी मीन्स होता है कि इसके अंदर जो पोर होते हैं उस पोर की साइज क्या होती है। वो अकॉर्डिंग टू द जर्मन लैंग्वेज अपन उसको बोलते हैं 5/3। ये इसकी क्या रहती है, आपके फिल्टर की पोरोसिटी रहती है, दैट मीन्स पोर साइज रहती है, वो अपने को ध्यान रखनी है। तो जो भी जैना ग्लास आता है, जैना ग्लास जनरली 0 से 5 लेकर उसकी एक सीरीज आती है, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से आते हैं। तो जनरली जो 5 टाइप का जो जैना ग्लास होता है वो आपके फर्दर 3 टाइप से उसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर पोर साइज। और यहाँ पे अपन जो यूज कर रहे हैं इसके अंदर वो है आपका 5/3। तो 5/3 वाला आपका ये थर्ड जो है ये आपका जैना ग्लास का टाइप है, जिसके अंदर जनरली 1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन तक के पोर साइज इसके अंदर अपन रह सकती है। और उस रेंज तक के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको अपन इसके अंदर फिल्टर कर सकते हैं। अब अपन यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर नीचे एक सक्शन का आपको एक पोर्शन दिख रहा होगा, जहां पे अपन क्या करते हैं, जनरली 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी जो होता है उसका प्रेशर अपन यहाँ पे अप्लाई करके जिस भी लिक्विड को अपने को सक्शन करवाना है, जिस भी लिक्विड का फिल्ट्रेशन करवाना है, उस लिक्विड को इस 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर के साथ अप्लाई किया जाता है, और जिससे इसका फिल्ट्रेशन इसके अंदर होता है। इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपका तो दिख रहा है, और इसमें आपका जो भी मटेरियल होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। अब अपन कहते हैं कि जब आपने यूज कर लिया है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर को, तो यूज करने के बाद जनरली वापस इसकी वॉशिंग करनी पड़ती है। वॉशिंग का मतलब होता है कि कुछ इसके ऊपर ट्रेस लग जाते हैं, तो ट्रेस लग जाते हैं, उस ट्रेस को रिमूव कराना है। तो रिमूव कराने के लिए अपन क्या करते हैं, इस डिवाइस को जनरली डिस्टिल वाटर के साथ क्या करते हैं, वॉश करते हैं, राइट। और वॉश करेंगे और उसके बाद 5 मिनट तक उसको उस डिस्टिल वाटर के अंदर बॉईल करेंगे, तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा ट्रेस जो लगे हुए हैं वो रिमूव हो जाते हैं। फिर बात करते हैं कि जो इसका सिंटर्ड ग्लास है उसको आपको क्या करना है, वॉश करना है। तो उसको अपन क्या करेंगे, वहां से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद उसको क्लीन करते हैं अपन जनरली H2SO4 लिटिल NaNO3 एंड जो आपका NaClO4 का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर अपन डाल देते हैं और ओवरनाइट हीटिंग के लिए रखते हैं। जनरली जो टेम्परेचर रखते हैं वो 800 से 900 सेंटीग्रेड तक का उसमें टेम्परेचर रहता है, और ओवरनाइट अपन उसके अंदर रखेंगे। ओके, नेक्स्ट अप्रोक्स 200 सीसी। 200 सीसी का मतलब होता है 200 ml। 200 ml का अपने को डिस्टिल वाटर रिक्वायर्ड होता है सिंटर्ड ग्लास जो आपका फिल्टर आता है उसको क्लीन करने के लिए। तो उसमें कम से कम एटलीस्ट 125 सीसी या 125 सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटर या क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है उसको अपन सीसी बोलते हैं। तो 1 सीसी इक्वल टू द 1 ml। 1 सीसी आपका 1 ml के इक्वल रहता है। तो लगभग कम से कम 125 ml का आपको डिस्टिल वाटर रिक्वायर्ड होता है। अगर इसके ऊपर किसी भी तरह की एसिड का वगैरह ट्रेस लगा हुआ है तो उस एसिड के ट्रेस को वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, राइट। उसके बाद अपन चलते हैं एप्लीकेशंस की ओर कि सिंटर्ड ग्लास फिल्टर कहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है।
तो जनरली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें स्टेरिलाइजेशन पर्पज के तौर पे जनरली सिंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज किया जाता है। जैसे आपके पास थायराइड सॉल्यूशन, थायराइड का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन कोई बनाया हुआ है, तो फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन को आपको फिल्टर करना है तो उसमें काम में लिया जाएगा। फिर पेप्टिक डाइजेस्ट ऑफ प्रोटीन्स, अगर आपको प्रोटीन को फिल्टर कराना है मान लीजिए, तो उसके अंदर भी आपका सिंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज लिया जाता है। उसके बाद ग्रोथ कल्चर, अपन जैसे इकोलाई का कल्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आपका सीजेला डिजेंट्री या कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी या प्रोटस वल्गेरिस या विब्रियो कॉलेरा, या फिर इन सबको अपने को फिल्टर कराना है, इसके जो कल्चर को फिल्टर कराना है, अगर सारे बैक्टीरियल कल्चर को अगर फिल्टर कराना है तो अपन सिंटर्ड ग्लास का जनरली यूज कर सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि जनरली जो कल्चर होता है उस कल्चर कितना वॉल्यूम होता है एक बार में फिल्टर कराने के लिए, तो अपन कहते हैं कि कम से कम 3 से 50 ml का या 3 से 50 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो अपने पास वॉल्यूम होता है उस कल्चर मीडिया का या कल्चर ग्रोथ का, उसको अपन फिल्टर करवा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया कि प्रोटियस वल्गेरिस जो होता है उसको आपको अगर फिल्टर करवाना है तो लगभग आपको 5 घंटे तक उसको फिल्ट्रेशन असेंबली के अंदर लगा के रखना पड़ेगा। ओके, अब कई बार क्या होता है प्रोटियस वल्गेरिस का जो कल्चर मीडिया है या जो कल्चर बनाया हुआ है वो क्या होता है, थोड़ा हैवी होता है। हैवी होने का मतलब हो गया कि उसके अंदर कुछ हैवी पार्टिकल्स प्रेजेंस रहते हैं, राइट। तो हैवी पार्टिकल्स प्रेजेंस होने की वजह से फिल्ट्रेशन थोड़ा टफ होता है। तो उस फिल्ट्रेशन टफ हो रहा है, तो टफ जो हो रहा है और या उसमें जो हैवी पार्टिकल्स प्रेजेंस है उसको रिमूव कराना है, तो अपन उसका क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब हो गया कि जो सुपर नेटेंट लिक्विड होगा या क्लियर लिक्विड होगा वो तो सेंट्रीफ्यूगेशन से साइड में हो जाएगा, जबकि आपके एक्स्ट्रा जो हैवी पार्टिकल्स है वो साइड में हो जाएगी। दैट मीन सुपर नेटेंट लिक्विड और हैवी पार्टिकल्स को अपन क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से अपना फिल्ट्रेशन इजी हो सकता है। लास्ट पॉइंट अपना है कि बहुत सारा जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सॉल्यूशंस आते हैं उन कार्बोहाइड्रेट के सॉल्यूशन को स्टेरलाइज करना है, जैसे ग्लूकोज के सॉल्यूशंस को या आपके सुक्रोज के सॉल्यूशंस को, तो उनका स्टेरलाइजेशन भी अपन सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के द्वारा कर सकते हैं। ये बेसिक डिटेल्स है आपके सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के बारे में। नेक्स्ट अगली क्लास में अपन अगला चैप्टर लेके आएंगे, तो आप हमारे वीडियो को या अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक जरूर करें।